Previously on Adeem Studios. कि ये हम ट्रांसपेरेंट रेंडर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब वो बटन बना के रेंडर करते हैं तो ब्लैक स्क्रीन आती है। यार कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं, मज़े में? पिछले हफ्ते एक बंदे ने मुझसे सवाल किया और यकीन माने जब कोई बंदा सवाल करता है तो बड़ी खुशी होती है ये जान के कि लोगों के पास सवालात हैं, लोग कुछ जानना चाह रहे हैं। सवाल कुछ ये था कि जो सोशल मीडिया की लोअर थर्ड्स होती हैं ये कैसे बनती हैं, या कोई हमें अब टेम्पलेट दे दें ताकि हम उसे एडिट करें और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकें। तो मैंने सोचा यार कि टेम्पलेट देने से बेहतर है सिखाया जाए कि होता कैसे है, ताकि आपको एक नई चीज़ सीखने को मिले और जिसे आप आइंदा भी अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकें। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ग्राफिक्स मैं आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड करें और उनको इस्तेमाल करें। और बगैर डिले किए चलते हैं अभी प्रीमियर पे। तो ये आज हम बनाएंगे। ये लोअर थर्ड होती है सोशल मीडिया को लेके। आप किसी भी वीडियो के कोने में इसको दिखा सकते हैं, जैसे कि इस तरह से। न्यू प्रोजेक्ट ब्राउज़ करना है, मुझे सेव कहाँ पे करना है। मैं फ़िलहाल चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे ही सेव करूँ। डेस्कटॉप पे सिलेक्ट फोल्डर और फाइल नेम लोअर थर्ड। ओके, तो सबसे पहले तो मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ मैंने सारे ग्राफिक्स रखे हुए हैं। तो मुझे सारे इंपोर्ट करने हैं और रखने हैं प्रीमियर के अंदर। ये ग्राफिक्स मैं आपको बता देता हूँ। लार्ज आइकन, ये सारे ग्राफिक्स हैं जो कि मुझे चाहिए होंगे इस लोअर थर्ड को डिज़ाइन करने में। ये आ गया। सबसे पहले जो मुझे आइटम चाहिए होगी वो होगा नंबर 1 पे ये। ओके, जैसे ही आप फाइल इंपोर्ट करेंगे जितना उसका साइज़ होगा उस हिसाब से ये जो सीन है, जो आपका विंडो है वो अपना साइज सेट कर लेगी। वो हमें चेंज करना पड़ेगा। सीक्वेंस सेटिंग में जाएं, फ्रेम साइज 1920 बाय 1080। ओके, इसके बाद जो मुझे इंपोर्ट करना है वो है, इसके ऊपर आएगा ये वाला। थोड़ा साइज़ बड़ा करते हैं इसका यार। इसके बाद मुझे चाहिए इंस्टाग्राम का बैकग्राउंड, इसके बाद ये, और इसके बाद फाइनल में जो इन द एंड आएगा लास्ट पे। ओके, अभी जो इसका एनिमेशन साइज़ है वो है 4 सेकंड। मुझे बढ़ा के मिनिमम 10-14 मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं यार इतना। ओके, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इंस्टाग्राम का जो बैकग्राउंड है वो आए, इसके बाद इसका आइकन आए, फिर नीचे की जो लाइंस हैं आगे की ये आए, और लास्ट में फुटर आए। तो मैं जो लाइंस है नीचे इसकी, उन दोनों को मैं पकड़ के आगे कर देता हूँ ताकि नज़र ना आए। इसके बाद मैं फुटर के साथ भी ऐसे ही करूँगा, नज़र ना आए। अब मुझे देखना है कि नंबर 2 कौन सा है। नंबर 2 है आइकन और ये है इसका बैकग्राउंड। सबसे पहले बैकग्राउंड जो है वो आना चाहिए, लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो, थोड़ा और करीब। ओके, ये आ गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ आए नीचे की लाइंस जो कि एक साथ ना आए, पहले वाइट आए उसके बाद जो है वो ग्रे आए, वाइट और साथ ही ग्रे। इसके बाद आए जी इन दी एंड आपका फुटर आने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ग्रे के बाद बस यहाँ पे फुटर आ जाना चाहिए। ये आ गया। इसके बाद करना है मुझे इस पे टेक्स्ट ऐड, और टेक्स्ट होगा अदीम स्टूडियो, ऑफ कोर्स वही होगा। फिर मैं आऊँगा इसका फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए। टेक्स्ट, सारा काम इफेक्ट्स कंट्रोल पे होता है, ये आप ध्यान में रखें। फ़ॉन्ट मुझे चाहिए प्रॉक्सिमा। फ़ॉन्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सिस्टम का टाइम लेता है। प्रॉक्सिमा, और मुझे चाहिए नोवा ब्लैक। नहीं, हो जा भाई, चेंज हो जा।
कभी कभी चीज़ें ना ऐसे ही अकड़ जाती हैं। ओके, कलर चेंज करना है, इसका कलर रखना है मुझे ब्लैक। ये चीज़ मेरे चीज़ साइज़ जो है वो होना चाहिए 70, और जो स्केलिंग है वो मैं इसकी थोड़ी वाइड करूँगा। वो होगा आप यहाँ से, जहाँ पे वी लिखा हुआ है ना टेक्स्ट के सेक्शन के नीचे, यहाँ होगा। इसको पकड़ के मैं यहाँ तक लेके आऊँगा। और यार ये बोल्ड थोड़ा मज़ीद होना चाहिए, इतना, हाँ इतना सही है। इसके बाद मुझे सेकंड टेक्स्ट चाहिए। अच्छा, जब दूसरा टेक्स्ट आप ऐड करेंगे तो इस पे क्लिक नहीं करना, इसके बाहर आके इसके ऊपर वाली जो टेप है इस पे क्लिक करना है और टेक्स्ट ऐड करना है। www.addimstudio.com ये हो गया। सेम थिंग, कलर चेंज, इस पे वाइट सही लगेगा। और सेमी बोल्ड, यप 60, ये कम करके 9, इस पे होगा फिर 45। और मीडियम, या बस चूज़ करें कौन सा, क्या चीज़ कहाँ पे अच्छी लग रही है। और मेरे ख्याल में कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। सही है, पढ़ा भी जाए ना, रेगुलर कर दिया बस, मेरे ख्याल में अब सही है, परफेक्ट है। इसको करते हैं हम सेव। अब मुझे क्या करना है, इसको भी इन दोनों को पकड़ के एंड तक लेके आना है। अब एनिमेशन रन करते हैं। ओके, फुटर के बाद आपका टेक्स्ट आना चाहिए या पहले आना चाहिए, या जैसे आपकी मर्ज़ी हो। मैं करूँगा फुटर के बाद, पहले आया अदीम स्टूडियो, उसके बाद आया वेबसाइट। ओके, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग। अब मुझे क्या करना है, मैं सेंटर में आऊँगा, ठीक है, इन सबको कट करूँगा बारी बारी, 1 2 3 4 5 6 7, ये कट हो गए। अब मुझे, जैसे मैंने इनको डिफ़ाइन किया था कि कौन सी चीज़ पहले आए कौन सी बाद में आए, बिल्कुल सेम मुझे यही चीज़ एंड पे अप्लाई करनी है, कौन सी चीज़ पहले गायब होती है और कौन सी बाद में। लेकिन उससे पहले मैं साथ ही एनिमेशन भी सेट करता हूँ यार, कि इतना डिले क्यों ले रहा है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा आगे आना चाहिए और इसको भी। इसको भी, ये भी और ये भी। अभी भी ज़्यादा है। ओके, अभी सही है। सबसे पहले क्या गायब हो, सबसे पहले गायब हो नीचे की लाइंस, नहीं सबसे पहले गायब हो फुटर। आपका फुटर कौन सा है, 5 नंबर, ये यहाँ पे आके गायब हो जाना चाहिए। इसके बाद आपका टेक्स्ट जाए, टेक्स्ट में चाहता हूँ कि एक साथ दोनों चले जाएं, सदर अल्लाह ना पड़े। इसके बाद लाइंस, नीचे की पहले जाए सिल्वर लाइन, इसके बाद जाए वाइट लाइन। अच्छा, साथ साथ आपको देखना है रन करके कि कितना गैप आ रहा है।
ये गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम का लोगो जाए 1 फ्रेम के बाद या 2 फ्रेम के बाद, और साथ ही मैन लोगो। सेव करने के बाद अभी हम आएंगे अगले काम पे कि इसको एनिमेट किया जाए, मतलब थोड़ा इफेक्ट्स दिया जाए। इफेक्ट्स के अंदर आप टाइप करें विप, और बारी बारी सब पे आप करें अप्लाई। स्टार्टिंग वाले पे सब पे मेरे ख्याल में विप ही अच्छा लगेगा। एंड में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे हम इसकी। ये हो गया। थोड़ी स्पीड इसकी बढ़ानी है। इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे वेब पे जाके जो टाइम है इसका एनिमेशन का वो कम करना है। ड्यूरेशन से कम करनी है ताकि थोड़ा सा फास्ट हो। आपकी मर्ज़ी है, अगर स्लो रखना चाहते स्लो रखें आप। ये हो गया। अभी आना है एंड पे। एंड पे जो टेक्स्ट है उसके लिए मैं चाहता हूँ कि डिज़ॉल्व हो, किसी किस्म की और तरह की एनिमेशन ना हो। डिज़ॉल्व हो भी पहले अदीम स्टूडियो, उसके बाद वेबसाइट। ये हो गया। और जो इसका क्या कहते हैं यार, फुटर है, इसके लिए मैं ऐड करूँगा स्लाइड में ये चीज़। जब स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इफेक्ट्स कंट्रोल पे इसके कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसने आपको रिवर्स में आना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अभी तो क्या करेगा, अभी ये पता नहीं चलेगा किस तरफ जा रहा है। जब आप स्लाइड पे क्लिक करेंगे और रिवर्स पे करेंगे तो ये पीछे जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और स्पीड आपने इसकी ऑफ कोर्स बढ़ानी है ताकि पता ना चले, तेज़ी से जाए। ओके, इनके बाद जो नीचे ये ब्लैक एंड ग्रे लाइन है इस पे ऐड करेंगे। सेम इन पे भी स्लाइड ही मुझे चाहिए, स्लाइड 4 और स्लाइड 3 पे। एनिमेशन स्पीड आपने अपनी मर्ज़ी से रखनी है, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। आप पे डिपेंड करता है आपकी क्या चॉइस है। रिवर्स, इसकी भी रिवर्स। ये हो गया। ओके, अब बचा है इंस्टाग्राम का लोगो और उसका बैकग्राउंड। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ थोड़ा डिफरेंट हो। मैं आऊँगा वीडियो ट्रांजिशन में, इमर्सिव वीडियो, और नीचे सबसे नीचे का जो ऑप्शन है VR स्पेरिकल ब्लर, इसको मैं उठाऊँगा। 2 पे अप्लाई करना है, दोनों पे, यानी कि बैकग्राउंड पे भी और फ्रंट पे भी। ठीक है, पहले आऊँगा मैं इंस्टाग्राम के लोगो पे। थोड़ी स्पीड में इसकी कम करूँगा, ज़्यादा करूँगा और इसकी थोड़ी यहाँ पे। इस पे क्लिक करना है मुझे। जब इस पे क्लिक करेंगे आप तो साइड पे इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में एक मेन्यू ओपन होगा। ऑटो VR पे अनटिक करना है और तीसरा ऑप्शन साइड बाय साइड, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इससे और क्या बताता हूँ, ये यहीं से गायब हो जाएगा ऊपर की तरफ। सेम थिंग नीचे वाले के लिए जो बैकग्राउंड है, अनटिक करें और थर्ड ऑप्शन को आप क्लिक कर दें। अब देखते हैं, दैट्स इट। ओके जी, एनिमेशन तो हमारी पूरी हो गई है। अभी मुझे क्या करना है कि इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक और नेस्ट करना है। नेस्ट के बाद मुझे इसकी एक टेप ऊपर लेके आनी है, यानी कि V1 है ये, मुझे V2 पे इसको रखना है। और इसके नीचे मुझे एक वीडियो चाहिए जो कि इसका बैकग्राउंड बने। तो ये वीडियो इफेक्ट्स कंट्रोल पे गया, मेरे वीडियो का साइज़ काफ़ी बड़ा है ये, तो इसको मैं कहूँगा 50। और जो सोशल थ्रेड है हमारी, उसको मुझे करना है मूव। बल्कि मूव करने से पहले मुझे इसका साइज़ कम करना है क्योंकि साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है। अच्छा, नेक्स्ट जब करेंगे तो जो भी आप कमांड इसके ऊपर देंगे तो सारी जितनी लेयर्स हैं उन सब के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसका मैं स्केल कम करता हूँ, 50 काफ़ी रहेगा।
यार तकरीबन मेरे ख्याल में यार 55 ठीक है, पढ़ा भी जाए ना। इसके बाद मैं इसकी ओरिएंटेशन मूव करूँगा पोजीशन को और दैट्स इट। और हम करेंगे इसका रंग, थोड़ा सा मैं आगे मूव करता हूँ ताकि एकदम वीडियो के स्टार्ट में ना आए। तो देखते हैं हमने क्या करना है, सर अंजाम दिया है। ओके, अगर आपको ड्यूरेशन ही कम करनी हो तो जस्ट आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यानी कि डबल क्लिक करना है। इसके बाद आपने इन साइडों को जो है ना, इन साइड के एरिया को नहीं छेड़ना, ना स्टार्ट में ना एंड पे, ठीक है। आप यहाँ से जो लेयर ज़्यादा है इसको आप पकड़ें और यहाँ पे कम कर दें, तो यहाँ से इसको उठाएं और साथ अटैच कर दें, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे और वापस आएंगे अपनी वीडियो पे तो आपको नज़र आएगा ये आगे एक नया लाइट ग्रीन आ रहा है। इसको आप पकड़ के बिल्कुल एंड पे ले आएँ ताकि वो इसका ख़त्म हो जाए, यानी कि इतनी ट्रांजिशन हमारी ख़त्म हो चुकी है, वो बाकी नहीं है। अब दोबारा रन करते हैं इसको। उसका साइज़ है, इसकी लेंथ है, ड्यूरेशन है, वो कम हो गई है। दैट्स इट। अभी अगर मज़ीद आपको इसको आगे बढ़ाना है, मतलब पूरी वीडियो पे रहे, तो जस्ट आपने क्या करना है, इसको यहाँ से उठाया, हार्ड पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप ये कर दें और ख़ुद ब खुद आगे चलता रहेगा ऐसे ही। तो बस यार ये सीन था। जस्ट आपने ग्राफिक्स को डाउनलोड करना है, जो मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के नीचे, आप उनको डाउनलोड करें, प्रीमियर के अंदर लेके आएँ, एनिमेट करें और मज़े करें। कुछ समझ में नहीं आया सवाल करें, पूछें, कमेंट करें और मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।